अच्छा बताओ बात क्या है, बात तो बताओ क्या बात है। नहीं मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे जाना है, मैं मुंबई जाऊंगी। सो मच ड्रामा भाई, इतना लंबा इन्होंने ड्रामा खींचा है कि बहुत सारी चीजें अभी बाकी रह गई हैं। आइए कवर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुंच जाए। तो ड्रामा अभी भी जारी है और बस एक ही रट लगा रखी, नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। गाल नोच लिए, सब कुछ कर दिया, बीच बीच में हंस भी लिए, एक दूसरे को स्माइल पास भी कर ली। मतलब ये इंडिकेशन था, हिडन इंडिकेशन कि हमारा ड्रामा सही जा रहा है। बात क्या है, किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं। तो फिर क्या बात है? कुछ नहीं। किसी से कोई बात हुई है? नहीं। इधर यहाँ कोई है क्या? मेहर से पूछता है कोई बात हुई है क्या? नहीं, आप देर से आए थे ना, वो आपको धप्पा करना चाहती थी। नहीं बस ऐसे ही, बहुत दिन हो गए ना, बोर लग रहा है। ओह माय गॉड, इसको अपने ससुराल में बोर लग रहा है। फाइनली सच्चाई जो है दिखाते दिखाते कि ये कि प्रैंक जो है वो सच हो और सच्चा लगे, इसलिए बहुत सारी बातें अपने मन की फनी ने भी बोल डाली और चालू ने भी बोल डाली, जो कि नॉर्मली ये बोलते नहीं है, लिपड़ी चिपड़ी सी बातें करते रहते हैं, अच्छे अच्छा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। और टाइटल भाई साहब, टाइटल तो जानबूझ के क्लिक बैट वाले डालती है। मतलब ये कह रही है कि हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया और अब मैं ससुराल में नहीं रह सकती। अगर ऐसा ही था तो फोन करने देता ना, उसकी अपनी अम्मा को बुलाने देता, और वो करता ही नहीं, हमें पता है, वरना तो चिल्ला चिल्ला के आवाज लगा ली होती, जैसे पिछली बार जब ये हु करके रो रही थी तब वो अम्मा को बुला रहा था, बुलाने देती ना अगर ऐसा ही था तो। लेकिन ये सच्चा था ही नहीं। लेकिन ड्रामा बहुत किया, बहुत सारी बातें बोली। नहीं बोर लग रहा है, आप बाहर चले जाते हो मुझे छोड़ के। कहते रख मेरे सर पे हाथ के मैं बाहर चला जाता हूँ। मैं अगर 2 घंटे के लिए भी बाहर चला जाता हूँ तो तुम्हें तकलीफ होती है उसमें भी, और तुम मुझे फोन करके बुला लेती हो। देखा, मैंने कहा ना, हकीकत दिखाने के चक्कर में बहुत सारी बातें हैं जो इनके मुंह से, दोनों के मुंह से निकली हैं। तो क्या करूं, दोस्तों को छोड़ दूं अपने? हाँ, और बोल भी दिया। हाँ, बस घर में रह के घर घुसना बन जाऊं बस मैं। हाँ, वो पढ़ रही है, छोड़ो बाद में बात करना। उसके सामने बेइज्जती करा रही है, सब में जाके बता देगी। मतलब उसको ये बता रही है कि ये सब में जाके बता देगी। और जो 30 लाख लोगों को रिकॉर्ड करके तुम दिखा रही हो, चालू कम से कम कुछ तो दिमाग लगा लेती। फिर फनी भी बोल रहा है, उसके सामने तमाशा कर रही हो, अब सबको जाके ये सारी बात बता देगी। और उसके बाद पूछ भी रहा है किसको जाके बता देगी। कह रही है अपने घर में जाके सबको बता देगी। वो पीछे से बोलती है हंसते हंसते, मैं क्यों बताऊंगी शालू अपी, क्योंकि शालू अपी ने तो उसको बहुत अच्छी तरीके से ट्रेंड कर रखा है, इसलिए पूरे प्रैंक का सब कुछ पता होने के बावजूद भी बड़े आराम से गुमसुम सी बैठी हुई है। करके जो तुम बैठी हुई है तो तुम गलत कर रही हो ना तुम। तो कहती है तो फिर यही जिंदगी है? तो कहता हाँ बेटा यही जिंदगी है। अच्छा खाना आज नमाज पढ़ी तुमने? देखो वो पूछता है इसे, यहाँ आने के बाद वो इससे नमाज के लिए भी पूछता है। लेकिन ये सारे काम वहां नहीं करता। मैंने कहा था ना, वहां पे ना ये कोई से भी टाइम की नमाज दिखाती है फजर की, तो ये यहाँ पे भी नहीं पढ़ रही। मतलब यहाँ पे फजर के लिए तो फनी ने भी छूट दे रखी है कि चलो कोई बात नहीं, सो के उठना है, 12-1 बजे सो के उठ जाओ, लेकिन बाकी के टाइम की पढ़ो। तो पूछा कि हाँ अच्छा खाना खाया? कि हाँ खाया। कि ठीक है, अच्छा खाना मिल जाए और नमाज पढ़ो, यही जिंदगी है बेटा, सुकून की जिंदगी तो इसी को ही कहते हैं। एटीट्यूड से कह रहा है, खाना मिल रहा है, नमाज पढ़ रही है, और क्या चाहिए? तो उस पर भी पलट के कह रही है तो क्या यही जिंदगी है? तो भाई और कौन सी जिंदगी चाहिए? अरे मेरी माँ, तो किसने कहा है मैं तुझे जा रहा हूँ छोड़ने? चल मम्मी के सामने चल चल चल। वो बड़े उंगली लगा लगा के उसको कह रहा, तो कहीं कहीं ऐसा लग रहा था कि सचमुच में अंदर की फ्रस्ट्रेशन वो बाहर निकाल रहा है, चाहे भले ही नाटक के रूप में से ही, लेकिन वो अंदर की भड़ास निकाल रहा है, जो कि एक्चुअल में दिखाने की कोशिश की जा रही है। और अगर भाई ये सचमुच में इनको नहीं पता है फनी को, और वो असलियत में निकल रहा है, तो इससे तो बहुत कुछ चीजें सामने नजर आ रही है कि अंदर से बिना कैमरे के इनका बिहेवियर आपस में कैसा रहता है। लेकिन वो समझ गया है 100%। पंखा बंद है, सर पे दुपट्टा रखा हुआ है, आप करके बात कर रही है, क्योंकि ये आप करके उसको बात करती नहीं है, ये तू तड़ाक से बात करती है। वो चाहे शहर हो या कोई और हो, ये दुपट्टा घर में रखती ही नहीं है, और खास करके अपने बेडरूम में तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि पिछली बार इन्हीं 2-3 चीज़ों से इसने प्रैंक पकड़ लिया था कि तुमने पंखा बंद कर रखा, और पंखा तुम जब भी बंद करती हो जब तुम्हें कुछ रिकॉर्ड करना होता है। चलो मम्मी के सामने चलो चलो चलो, खींच खींच कर नहीं नहीं, कितना इनोसेंट मुंह बना रखा कि नहीं। और उसके बाद नाटक इधर उधर कर आगे घूम फिर के बाहर चला गया। तो फिर वहां से उसको बुलाने के लिए फिर कुछ ना कुछ टोक रही है। कहती है आप बोल दो अम्मा को। क्या बोल दूं? कि सभा को जाना है। मतलब ये कहना चाह रही है कि तुम अम्मा को ये बोल दो कि ये मुझसे लड़ रही है और ये अपनी खाला के घर जा रही है रहने के लिए। फिर अपने आप ही कह रही है तुम क्यों बोलोगे? जब वो फोन ढूंढ रहा है तो इसको लगा कहीं ऐसा ना हो सचमुच में, लेकिन ये सब नाटक था। ना ही वो फोन करने वाला था और ना ही ये सब कुछ होने वाला था। लेकिन इनका मतलब बस इतना था कि जितनी देर हो सके इसको नाटक
नाटक को हम खींच लें, जिससे कि जितनी देर खींचेगा तो कंट्रोवर्सी फैलाने वाली बात है, क्योंकि पता है ना आजकल के ब्लॉगर को, कंट्रोवर्सी फैलाओ और व्यूज पाओ। और फोन उठा लिया है तो कहता मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है। लेकिन जैसे जिस हिसाब से सब सारा दिखाई दे रहा था ना शुरू से लेके अब तक का, उससे साफ समझ में आ रहा था कि ये टोटल स्क्रिप्टेड था और जितनी खींचातानी हो रही है, वरना इतना तो बेवकूफ़ वो नहीं है कि इसको ना पता चले कि जिससे कि ये पहले भी इसके ऊपर प्रैंक कर चुकी है और बार बार प्रैंक 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 कर रही है, तो वो ना समझ पाए कि पंखा बंद क्यों है, सर पे दुपट्टा क्यों है। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं, क्योंकि ये सर पे दुपट्टा सिर्फ कैमरे के सामने रखती है, फिर चाहे वो मायका हो इसका या फिर ससुराल हो, और खास करके अपने बेडरूम में मेहर के सामने तो बिल्कुल भी नहीं रखती है। लो अच्छा लो ले लो फोन, तो फोन करके क्यों बोल रहे हो? तो कहता कैसे बोलूंगा? तो कहती है नीचे जाके बोलो। वो बेचारा उठ के चल भी दिया नीचे बोलने के लिए, चाबी उठा के कहता मैं जा रहा हूँ बाहर, जो तुम्हारी मर्जी हो वो करो, जितना जो करना है वो करो। चालू को लगा मेरा जो है ये मामला जो है ज्यादा देर नहीं खींच रहा, मुझे और थोड़ी देर खींचना है, तो फिर पीछे से बड़बड़ा के उसको फिर से बुला लिया। और अभी तो कहती है नीचे जाके बोलो, फिर कहती है अभी मत बोलना। मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखो ये अम्मा से बताना चाह रहा है तो मैं डरती हूँ अम्मा से, जबकि अम्मा से तो खुद बकवास इसने कितनी बार करी है, कितनी बार लड़ाई झगड़ा करा है। इवन अपने जो इनकी एनिवर्सरी गई थी ना, उसके बाद भाई साहब घर में कितना बड़ा बवाल उठा है, इतने चीजें भी उठा के फेंकी है, तोड़ी हैं। ये मैं कोई मनगढ़ नहीं बता रही हूँ, ये इनके अंदर से खबर निकल कर आई है, बहुत ज्यादा अंदर से। बेटी खाला के यहाँ छुड़वा दो। और इसी बीच में शहर ने कुछ बोला है जो कि इसने कट मार कर निकाल दिया, तो फिर वो लपक के वापस आया। क्या बोला इसने, क्या बोला इसने कुछ तो बोला है, इसने अभी अभी कुछ बोला है, लेकिन जिस वर्ड को वो उसने बोला है इसने रिपीट किया है, लेकिन चालू ने वो कट मार दिया, क्योंकि वो बार बार इस बात को रिपीट कर रहा है, प्रैंक है प्रैंक है प्रैंक है, और वो जो प्रैंक वर्ड है वो इन्होंने कट मार दिया। क्या बोला तुमने? कहती नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस पढ़ रही थी। पढ़ा है तो तुमने या कुछ बोला है? दिखाओ जरा तुमने क्या बोला है, बताओ तुमने क्या बोला है। कह रही नहीं मैं तो पढ़ रही थी। मजाक तो नहीं चल रहा? मजाक क्यों होगा फनी, हम आपका ऊपर इंतजार कर रहे थे। और भाई साहब फिर उसका पेशेंस लेवल जो ना वो फूटा है, और उसके बाद वो कहता मजाक का ये, और फिर इसने कट मारा। जब वो चिल्ला रहा था इसके ऊपर तो इसने वो कट मारा, और फिर सीधा अगले सीन में दिखाया कि हाथ जोड़ के कह रहे भाई मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ, तुमसे तंग आ चुका हूँ, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ भैया, मुझसे मतलब नहीं है। गाल फुला के, मुंह फुला के, मोटा सा मुंह करके कह रही है मुझसे मतलब नहीं है। बार बार शहर से पूछ रहा है क्या बोला था, क्या बोला तुमने फिर से बताओ एक बार, मैंने कुछ सुना था, कुछ तो बोला था। इसने हंस के बताओ जल्दी से, इसका मतलब ये गुस्सा नहीं है, बताओ जल्दी से क्या बात है। और इतनी देर खामखा की सो मच नौटंकी कर रहे हैं। तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी अपने घर जाओ, तुम भी यहाँ से निकलो, चलो मुझे अब अकेला रहना है, क्योंकि अब पता है ना कि चीजें जो है वो खुलने वाली हैं। लेकिन मैं अगर उल्टा बोलूंगी तो ये थोड़ी देर और खिंचेगा भी मैटर। फिर कहता है कोई है क्या अंदर, मतलब बाथरूम के दरवाजे की तरफ इशारा करके कहता है कोई अंदर है। और जब उठ के देखता है इधर पर्दे के पीछे, कोई पर्दे के पीछे है, और फिर उसकी नजर पड़ जाती है कैमरे पे। और उसके बाद भाई वहां से कैमरा उठा के जो उसकी वापस से व्लॉगिंग शुरू होती है, और फिर कहती है हरामखोर, कमीनी खो। ये शब्द बोलने के होते हैं क्या? यही सिखा रहे हो क्या लोगों को? और फिर शर्म आनी चाहिए, मतलब वो बच्ची भी सामने बैठी हुई है कि तुम कैसे बात कर सकते हो अपनी उस बीवी से जिसको तुम सो कोल्ड इतना सारा प्यार करने का दावा कर सकते हो। और ये शब्द बोलना जरूरी होते क्या? कुछ और नहीं बोल सकते थे? गुस्से में कुछ भी बोलते, नाम बिगाड़ते, ये जो भी कुछ तुम उसको कहते, लेकिन हरामखोर बोलना और कमीनी बोलना क्या ये जायज था? क्या ये प्रैंक कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, क्या उसमें ये वर्ड जायज थे? लेकिन मैंने जैसे भी बोला कि चालू अपनी जो है ना अपने व्यूज के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है, भले चाहे फिर वो खुद को गाली सुनवाना ही क्यों ना हो। नहीं 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 नहीं, मैं सही बोल रही हूँ, हरामखोर कमीनी प्रैंक कर रही है मेरे साथ। नहीं मुझे सचमुच में मुंबई जाना है। फिर पलट के शहर से कहती है तुमने क्यों बोला, तुमने क्यों बता दिया अभी अभी मुझे, मतलब ये कहने की कोशिश कर रही है कि अभी मुझे ये और लंबा खींचना था, तेरा घोटू दबा दूंगा। तभी तो मैं कहूँ मैं अच्छा भला छोड़ कर गया था, ये क्यों मुझे आप जनाब करके बात कर रही है, दुपट्टा ओढ़ के बैठी है, पंखा बंद कर रखा है, तो मुझे तो पहले से ही पता था। और भाई ये झूठ मूठ सब नौटंकी जो ना ये सब करना, गाल नोचना, मारना, ये सब करना जो ना ये बंद करो। रियलिटी दिखाने के लिए ना किस हद तक गिरोगे भाई? प्रैंक है लेकिन स्क्रिप्टेड है, साफ समझ में आ रहा है, लेकिन तुमने रियलिटी दिखाने के लिए ना केवल उसे गाली दी, ना केवल उस पर हाथ उठाया, ना केवल उसको मारने की कोशिश की, एक दो दफा जड़ भी दिए, सामान फेंक के दिखा दिया, लेकिन फिर भी आप पकड़े गए कि वो स्क्रिप्टेड था। मुझे सचमुच में आपको डराना था, मैंने इंतजार किया था, अब आऊंगा है। अच्छा वैसे मुझे कैसे डराती? तो वो एक्टिंग करके बताती है मैं ऐसे दीवार के यहाँ पे छुपी हुई थी, आप जीने से आते और मैं आपको हो करके डरा देती। और भाई साहब वो फनी हंस रहा है।
भाई है ही फनी वाली बातें, तो हंसे गई। मतलब 4 साल की बच्ची के लिए, बच्ची की तरह से डराना, क्योंकि मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ तो इसलिए मुंह फुला के बैठ गई कि नहीं मुझे डराना है। तो भाई एक काम कर, तू अब डरा के दिखा ले। तो फ्रेंड्स अब आ गए हैं हम किचन में। अब उस दिन जो हम ग्रोसरी का सामान लेने के लिए गए थे तो हम मैक्रोनी ले आए थे, और हमें तो पहले से ही पता था कि फनी को टाइफाइड होने वाला है, उनको डॉक्टर मैदा और बाहर का खाने के लिए मना कर देंगे, इसलिए हम सूजी वाले लेकर आए थे। और झूठ बोल रही है, ये सूजी वाले नहीं है, ये मैदा वाले हैं, लेकिन ये सिर्फ सफाई पेश करने के लिए, क्योंकि कोई पैकेट पे पढ़ने तो जा नहीं रहा है कि सूजी वाले हैं या काहे के हैं। लेकिन क्योंकि बाहर का खाना है, चटपटा खाना, और इनकी जबान जीभ जो है वो लपलपा रही है, और बाहर का कुछ यहाँ पे खाने को नहीं मिल रहा, तो सोचा कि घर पे ही बना लेते हैं। तो चलो भाई आज मैक्रोनी बना लेते हैं। और देखो जैसे मैंने कहा था ना, बुआ फूफा दोनों ऊपर बैठे हुए हैं, तब क्यों नहीं आए जब फनी आया था, क्योंकि वो स्क्रिप्टेड था, टोटल स्क्रिप्टेड था, और इन लोगों को नाटक करना था, सो मच ड्रामा करना था, वरना वो तभी बुलाकर भी ऊपर बिठाया जा सकता था, जैसे कि अब बैठे हैं बुआ और फूफा जी। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया। और फ्रेंड्स हम फूफा लोगों के पास बैठ गए थे, इसलिए बहुत ज्यादा बॉयल हो गए। तो क्या हो गया, बॉयल हो गए तो फिर चिपचिप बन जाते हैं ना। शहर के लिए इल्जाम लगा दिया, कहते उसने सोचा मैं अच्छा काम कर दूं और ज्यादा बॉयल कर दिया। अच्छा भाई, रखी तुमने, बैठी तुम, टाइम का अंदाजा तुम्हें होना चाहिए था कि कितनी देर में बॉयल होगा, तो तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन तुम्हें तो ठीकरा फोड़ना है हर किसी ना किसी पर। हमने पानी रख के उसको गैस को बंद करके हम फूफा फूफी के पास अंदर बैठ गए थे। इसको शर्म आ रही थी अंदर बैठते हुए, तो इसने वापस आके सोचा अच्छा काम करूंगा, और इसने गैस ऑन कर दी। तो देखा, इल्जाम लगा दिया ना उसके ऊपर, और वो गैस ऑन करी थी और इसको पता नहीं चला था कि गैस ऑन हो गई है। और मेहर वहाँ पे बाहर क्या कर रही है। हमने सोचा फनी को कुछ बाहर का खिलाने से अच्छा है घर का चटपटा खिला दें, लेकिन आप कुछ बाहर का खा कर आए हो, आपका मुंह बता देता है। हमने तो सिर्फ लैया खाई है और नमकीन खाई है, हमने और कुछ नहीं खाया बाहर का। तो चलो भाई, अब भी मैक्रोनी बना रही है ना, वही खा लेना, वो भी चिपचिप वाली। और कमकल को देख लो, अगेन नॉन स्टिक वो कढ़ाई में स्पैचुला स्टील का चला रही है। फ्रेंड्स हमारी मैक्रोनी बन गई है, अभी हम इसको ढक देते हैं थोड़ी देर स्टीम में। सिर्फ सर्व करके देने के लिए ही बहू जो है अपना फर्ज निभा रही है। तो भाई सबा इब्राहिम यहाँ पे अपना बहू का फर्ज निभाते हुए अपनी सास को और अपनी फुफ्फी सास को क्या दे रही है, दही बड़े करके दे रही है। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, क्योंकि फुकसानाबाजी नहीं है, रात हो गई है, वो अपने घर चली गई, जस्ट सर्व करके देने के लिए इसके बहू के फर्ज अदा हो गए। OMG। तो फ्रेंड्स ये मूंग की दाल की वजह से खाना नहीं खा रही है, तो कह रही है मैं मैंगो खा लूंगी। खाओ और जाओ, कल सुबह स्कूल है। ओ माय गॉड, आज तो भगा रही है भाई उसको। मैक्रोनी का रिव्यू दे दो कैसी बनी थी। उसने खाई नहीं, एक तरफ तो खुद ही कह रही हो कि उसने खाई नहीं है मैक्रोनी, और दूसरी तरफ वो रिव्यू भी दे बिना खाए। लो भाई, नमक भी कम डाल दिया उसमें। ये क्या कर रहे हो फ्रेंड्स, रोटी से कोई नहीं खाता मैक्रोनी को। वो मैक्रोनी लगा के रोटी से, निवाले से, जैसे सब्जी खाते हैं ना, सब्जी की तरह से खा रहा। कह रहा तुमने थोड़ा सा कम मसाले के बनाई है। एक तरफ तो कह रही थी कि बाहर की क्रेविंग ना हो, थोड़ा सी चटपटी सी करके बना देंगे, दूसरी तरफ वो कह रही है नमक कम है, वो कह रहा मिर्च भी कम है, यानी कि नमक मिर्च मसाले दोनों ही कम है। भाई तुम्हें कुछ नहीं आता, एक्सेप्ट क्यों नहीं करती हो कि तुम्हें वाकई में कुछ नहीं आता है। पानी में बॉईल करके जस्ट बेसिक मसाले डालने थे, इसने वो बेसिक मसाले भी सही से नहीं डालते, जो कि आजकल 8-9 साल के बच्चे भी अच्छे से बना लेते हैं। जैसे मैगी बनाते हैं ना बेसिक मसाले डाल के, ऐसे ही मैक्रोनी भी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट डे हो चुका है और हम वापस उसी सूट में नजर आ रहे हैं, और आज हम सारे दिन फिर वापस से इसी सूट में घूमेंगे, क्योंकि नहाना धोना तो हमें आता ही नहीं है और ना ही हमने सीखा है, और ससुराल में तो बिल्कुल भी नहीं नहाएंगे, भले चाहे कितनी भी गर्मी हो। अभी इसको शर्म आ गई है, क्योंकि इतने सारे लोग आ रहे जा रहे हैं, तो जो बाहर तख्त डाला हुआ है उस तख्त पे एक गद्दा पुराना फटा हुआ सा पड़ा हुआ है, तो कहती है उसको चेंज कर देंगे, क्योंकि लोग आते हैं ना, तो आज हम ये बाहर का सारा चेंज कर देंगे। फाइनली बाहर धूप है और धूप में दिख रहा है कि चालू ने ब्राउन कलर के बाल किए हुए हैं, क्योंकि थ्रेडिंग का कलर देख लीजिए और बालों का कलर देख लीजिए। अब इतने सारे बाल दिखाई दे रहे हैं, वो अब इसको शर्म नहीं आ रही है। जहाँ इतने से बाल दिखाई दे जाते हैं दुपट्टे में से, तो फटाफट फनी बंद करवा देता है, लेकिन इनको ब्लर नहीं करे। मतलब इतने से बाल दिखने पे ब्लर हो जाते हैं, और जो इतना सारा चौंडा दिख रहा है उसको तो ब्लर नहीं करा। और देखो मैंने कहा ना, इसी सूट में हम सारे दिन घूमेंगे, क्योंकि नहाना तो हमें है ही नहीं। हम प्लॉट पे आए हैं देखने के लिए कि काम क्या हो रहा है यहाँ पे। 3 मिनट की वीडियो में 3-4 बार बोल चुका है। फ्रेंड्स गर्मी बहुत है आज मोदाहा में, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। जैसे तुम यहाँ पले बड़े तो हो ही नहीं, आज तुम पहली बार आए हो ना, कहीं से बाहर से आकर रहने लगे हो क्या मोदाहा में। मर गए फ्रेंड्स, मर गए, जल्दी से कार में आके बैठ गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये नसीब है, गाड़ी में AC लगा हुआ है, हम AC में बैठ गए। बाहर लोग तो वो तो जी नहीं रहे हैं ना बिल्कुल भी, बस एक तुम ही तो हो महारानी कहीं की जो तुम्हें सबसे ज़्यादा गर्मी लग रही है। बाकी दुनिया को गर्मी नहीं लग रही, जो बाहर दुनिया काम कर रही है उसी टीन के नीचे सारा दिन वो शॉपकीपर गुजारते हैं। और व्लॉगर्स का एक
एक और जो है पेट काम होता है, क्या होता है कि मेक ओवर करने का। तो देखो ये तखत का एरिया है, इसको हम जो है ना थोड़ा सा मेक ओवर कर देते हैं और इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि ले दे के कंटेंट के नाम पे और कुछ होता ही नहीं है। पैसा इसके पास बेशुमार है, तो जितना मर्जी खर्च करो, जितना मर्जी मेक ओवर करो, क्योंकि मेक ओवर एक ट्रेडमार्क बन चुका है व्लॉगर्स की दुनिया का। कुछ कंटेंट ना मिले तो बस मेक ओवर कर दो या फिर प्रैंक कर दो, माँ को आंसुओं से रुला दो। दावत में जाना है फ्रेंड्स, और हमने सोचा कि बाहर जो ना पोछे ओछे से सूखते रहते हैं ना, तो इससे घर गंदा लगता है। तुम और साफ रखती हो, तुम पहले अपना वहाँ का घर देख लो, वहाँ का भी इतना गंदा रखती हो और यहाँ का भी इतना ही गंदा रखती हो, हमेशा फैला के जाती हो। दावत में जाने के लिए फ्रेंड्स रेडी हो गई और हमने लाल चटकदार सूट पहन लिया। इतनी गर्मी में हमें लाल रंग ही मिला था ना फ्रेंड्स पहनने के लिए, और हमने इतनी सारी क्रीम लगा ली और मुझे लग रहा है जाते जाते पूरी क्रीम ही निकल जाएगी, इतनी गर्मी है फ्रेंड्स। और तुम्हारे पेड़ भी आ गए हैं, चलो भाई अब पेड़ वेड़ सब सजा देंगे, ओरिजिनल पेड़ देखने के लिए मिले, डेकोरेशन करेंगे, क्योंकि ये घर में तो कम से कम पानी देने वाले और लोग तो है ना कि जिनको पानी दे देंगे और इनको जिंदा रखेंगे पेड़ पौधों को। जैसे मैंने कहा है कि हाजियों की दावत होती है, अब ले दे के दो तो हस्बैंड वाइफ हैं ही वो, यानी कि इनकी अम्मा पापा हाजी और दो लोग ये हैं, तो फिर चारों लोगों को ही बुला लेते हैं ना दावत के लिए। तो भाई इसी तरह से जहाँ जहाँ दावत होंगी वहाँ वहाँ ये दावतें खाने के लिए जाएंगे और वहीं वहीं ये शूट भी करेंगी, चाहे फिर वो औरतें पर्दे वाली हों, मुँह ढक रही हों या कुछ भी कर रही हों। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगा है, सबने फेस ढका हुआ है, सबने घूंघट किए हुए हैं, मगर ये रिकॉर्ड करने से बाज नहीं आ रही है। अब मेकओवर का सामान लेने के लिए घर से बाहर निकलती है, एक चाय बनाने के लिए कह दी, उसको 100 घंटे लगा दिए। आज तुम्हारी चाय बनेगी नहीं बनेगी, कोई मेहमान आ गए थे, उन्होंने चाय बनाने के लिए कह दिया था, भाई एक चाय बनाने के लिए उसको इतने घंटे लगे दिए, ढंग से उबलने तो दो उसको। अगर इसी तरह से मेहमानों को चाय बनाएगी और जिस तरह से मेहमानों का आना जाना लगा पड़ा ना, बस एक मेहमान को ही पूरे दिन में चाय पिला पाएगी ये बहू रानी घर की। और अब फिर बाहर निकलती है, रात की रानी है, रात को बाहर निकलती है, क्योंकि कुछ मेकओवर का सामान लेना है फ्रेंड्स, और पौधे भी आ गए थे, तो अभी पूरा लुक नहीं दिखाया, जब पूरा लुक हो जाएगा तब हम आपको दिखाएंगे कि पूरा लुक कैसा लग रहा है। वहाँ सामान लेने के लिए गई है या फनी को फिर से दूल्हा बनाने के लिए गई है? भाई उसके साथ पगड़ी पहना के खुद ने लाल रंग का पहन ही रखा और फिर से दूल्हा दुल्हन बनने का शौक चढ़ा इनको, और फिर से वहाँ पे वो फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं उसको पगड़ी पहना के। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है दुकान पे, हर टाइम उसके साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी और मजाक करती ही रहती है, या फिर यूं कह लो कि उसका तमाशा बनाती रहती है। और ये पगड़ी कोई खुली हुई नहीं रखी थी, अच्छी खासी पिन्नी में पैक थी, उसमें से निकाल के पहना है। जब तुम्हें लेना नहीं है तो क्यों किसी का सामान को निकाल रहे हो और उसको पहना रहे हो? पसीने में लदपद हुए पड़े हो किसी की, अब फिर कोई इसको खरीद के लेकर जाएगा, इनकी गंदगी से अनहाइजीनिक तरीके से गंदा हो जाएगा, फिर उसको वो लेकर जाएगा। छी, कितने गंदे लोग हैं, जो चीज़ लेनी नहीं है उसको क्यों निकालना, क्यों किसी की सामान दुकान का खराब करना। देखो कुछ बनाने के लिए आ गया तो वो अपनी माँ को हटा रहा है वहाँ से कि मम्मी ये बना लेगी, आप हटो वहाँ से। अरे बना लेगी जो कुछ बनाना, जैसे भी बनाएगी, क्योंकि बेचारी अम्मी को भरोसा नहीं है कि ये वाकई में बना पाएगी कि नहीं बनाएगी। क्योंकि अभी इससे पहले सीन में आपने देखा था ना, जब चादर के बारे में बता रही थी, ये कह रही थी कि देखो नया गद्दा आ गया, नई चादर आ गई, तो मुझे लग रहा है फुकसाना बाजी की तबीयत शायद ठीक नहीं है, क्योंकि उनका फेस भी बहुत ज़्यादा स्वेल था, और मुझे लगता है आज वो नहीं आई है तो घर की जो बहू रानी है ना, वाकई में अब आई है काम करने के लिए, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। तो इतने पे भी बेचारी अम्मा कह रही है कि बेचारी गर्मी में परेशान होगी, तो भाई तुम बहुत किस्मत वाली हो कि तुम्हें सास ससुर बहुत अच्छे मिले हैं, वरना तो तुम्हारी जो जिंदगी है ना ये इतनी आराम की नहीं होती जितनी आराम से तुम गुजार रही हो ससुराल में रहते हुए भी। हमने पापा की बाल्टी फेंक दी जिसमें वो पान खा के थूकते थे, तो अम्मा से लड़ रहे कि तुमने हमारी बाल्टी फेंक दी, क्योंकि वो रखी रहती थी वहाँ पर, उसमें वो थूकते रहते होंगे, क्योंकि चालू को तो वहाँ पे मेकओवर करना है, तो इसलिए उन्होंने वो बाल्टी हटा दी वहाँ से। चालू ने तो बेचारे चालूपन दिखाया और पापा ने उसको गुस्सा दिखाया। ये पुराने लोग जो ना, ये पुराने लोग ऐसे ही होते हैं, ये पुराने लोग जो ना ये समझते हैं कि हमारी घर से कोई चीज़ बाहर ना जाए। अच्छा भाई आज वो पुराने हो गए तो बेटा एक दिन तुम भी पुराने हो जाओगे। इतने ओ माय गॉड, इतने सारे आंसू, हाँ प्यास लग रही है, रहने दो तो बेटा तुम नहीं करो, क्योंकि अगर ये रोएगी तो फिर फनी को बुरी तरह से रुलाएगी, तो बेचारे को अपने आगे आने वाले वक्त की फिक्र हो रही है, इसलिए काम करने के लिए मना कर रहा है उसको। और उसके बाद आ जाते हैं भाई साहब, फनी भाई साहब अपनी एंडिंग लेने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और फनी सबा ने जो मुझ पर प्रैंक किया वो आपको प्रैंक कैसा लगा? भाई प्रैंक कैसा लगा? प्रैंक था स्क्रिप्टेड, और तुम लोग हो झूठे और हिपोक्रेट। तुम लोग सारी चीज़ें गलत सलत दिखाते हो, उल्टे सीधा दिखाते हो, फिर चाहे किसी का दिल दुख जाए। और हाँ, तुमने जो गाली गलौज की है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल वो निंदनीय है। और इसी के साथ मैं भी अपना पॉडकास्ट एंड करती हूँ, और आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आप प्लीज़ उसे कमेंट में हमारे साथ जरूर शेयर करें, या कोई पॉइंट मैंने ऐसा मिस कर दिया है जो मुझसे चूक गया है वो प्लीज़ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।